नहीं सुनता है, तू बोलता तेरी औलाद नहीं सुनती है। उमर मिंबर से बोलता है, लश्कर के कान तक आवाज जा रही है, तुझे क्या पता उमर कौन है, कैसा सवारा है मेरे नबी ने उमर को, कैसा बनाया था मेरे नबी ने उमर को। सोच तो सकी कौन है उमर, गैरत क्यों नहीं आती है उमर के खिलाफ भौंकते हुए। मेरे नबी ने कहा था जब तुम नेक लोगों की बातें करना तो मेरे उमर की भी बातें कर लिया करना, जब बच्चों के तस्करे करो तो मेरे उमर के भी तस्करे करना। अल्लाह अकबर, समझ उमर कौन है। जहां पे खलील ने खड़े होकर के दामन फैला के हबीब को मांगा था, वहीं हबीब ने खड़े होकर के झोली फैला करके उमर को मांगा था, और रब ने उमर नबी की झोली में डाला, ऐसा डाला कि जब झोली में नबी के आया है, खुल के नमाजों का भी ऐलान हुआ था, खुल के रब की तौहीद का भी ऐलान फरमाए। मौला करीम हजरत को उम्र खिज़र अता फरमाए। चलें आगे, थके तो नहीं अभी आप लोग? जो सुनना चाहते हैं जरा बोल दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये संभल की जमीन है, ये जलालपुर है। उम्मीद है कि हाँ जितने लोग आए होंगे सारे अकीदे के पाक लोग आए होंगे। जी जी बेशक। मैं अर्ज कर रहा था आपसे, ये नफरतें पैदा की जा रही हैं, सिर्फ रोटियां सेकी जा रही हैं अपनी अपनी। सहाबा इकराम में आपस में कोई भेदभाव नहीं था। हैरत की बात, मैंने अभी आपसे एक मोटी बात कही, हमने तो अदब अहले बैत का और प्यार अहले बैत का हुजूर के सहाबा से सीखा। बेशक बेशक, हुजूर के सहाबा से सीखा है। अबू बकर सिद्दीक कंधे पे बैठा लेते और रह गई हजरत उमर की बात। कौन उमर है? किसी एक मोहल्ले का चेयरमैन नहीं, एक बस्ती का बादशाह नहीं है, आधी दुनिया का बादशाह है उमर। बेशक। कितनी दुनिया का? आदि जोर से कितनी? आधी दुनिया का बादशाह है उमर। और जो हैबत का आलम यह है कि बड़े बड़े सलातीन उसके आगे गर्दनें झुका के खड़े रहते हैं। अल्लाह। और इंसाफ का आलम यह है कि शेर बकरी एक जगह खड़ी रहती है और पानी पीते हैं। शेर में जरूरत नहीं है बकरी को घूर के देख सके, और बकरी को यह हिम्मत दे दी है उमर के दौर ने कि वो शेर से डरने का नाम नहीं लेती। उनके बारे में भोंकते हो, तुम्हारे बाप का लगा क्या दीन पे? तुम तो खाली नाम लेकर के रोटियां खा रहे हो। कुर्बानी तो हुजूर के सहाबा ने दी है। इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा नाम। आज ना अगर बुरा ना मानिए, अगर कोई नेता बैठा हो, अगर वो जीत जाए ना, छोटी वाली कौन सी होती है ना, बीटीसी, हाँ प्रधानी तो उससे बड़ी है। अगर मिंबरिया बन जा तो कपड़ों से बाहर है, कॉलर यूं रहता, यूं भूल जाता सारी चीज। आधी दुनिया का बादशाह उमर। जानते हो ईद के दिन नंगे पैर नमाज पढ़ाने के, ईदगाह के लिए नंगे पैर निकले, वापस नमाज पढ़ा के आए, पैर धुल रहे हैं। किसी ने कहा उमर जूते तो पहन लेते। कहा क्यों? कहा अमीरुल मोमिनीन हो, कोई देखेगा दूसरा तो क्या कहेगा। अगर ना पहने तो क्या हुआ? कहा देखा ना पैर में मिट्टी लग गई, आंख में आंसू भर लाए। कहने लगे शुक्र है रब का जिसने उमर के पैर पे मिट्टी लगाई है। उमर के पैर पे मिट्टी तो लगी है लेकिन उमर के दामन पे कोई ऐब का धब्बा नहीं लगा है। ये जिंदगियां थी इन लोगों की। ये हमारे सर के ताज उलमा बैठे, पूरी जिंदगी हदीसें पढ़ाते पढ़ाते गुजर गई। आप तारीख का ये बाप भी देखे, कौन उमर है? अल्लाह अकबर। आपने पूरी जिंदगी खुदा की कसम सबसे कम बैतुल माल से तनख्वाह ली है। आज तो जो सर गवर्नमेंट की तरफ से आता है, गरीब का हिस्सा भी खा जाते हैं। गरीब का बेरोजगार भत्ता भी इन्हीं के हिस्से में आता है। कॉलोनी बांटते तो पहले तय किया जाता है 10% मेरा है, 90 तेरा है, 50 मेरा है, 50 तेरा है। ऐसे बेच के खाने वालों को खुदा की कसम उमर की जिंदगी पढ़नी चाहिए। पूरी जिंदगी आपने सबसे कम बैतुल माल से 2 हिस्सा लिया है। सबसे कम तनख्वाह लेने के बाद आप एक जोड़े में जिंदगी गुजार रहे हैं। खुदा की कसम लोग कहते थे कैसे बदबख्त लोग हैं। अभी एक कुत्ते ने भौंक के कहा था माज़ अल्लाह, हजरत उमर ने सैयदे कायनात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के शिकम पे लात मारी थी, जिसकी वजह से आपकी खुशी ज़ाय हो गई थी। मैं कहता हूँ गैरतानी
समझदारी चाहिए। खुदा की कसम, जो उनकी औलाद को पलकों का ताज बना के रखता हो, वो माँ की तरफ पैर कैसे बढ़ा सकता है, हाथ कैसे उठा सकता है। खुदा के वास्ते ज़बानों को ताले लगाओ, नबी के सहाबा के खिलाफ मत भोंकना, वरना जन्नत तो क्या है, जन्नत की महक तक नहीं मिलेगी। जन्नत सिर्फ उसे मिलेगी जो सहाबा वाला भी होगा, मुस्तफा की औलाद से प्यार करने वाला भी होगा। ये याद रखिएगा। आग लगाई जा रही है और धीरे धीरे घुसपैठिए आ रहे हैं। हमारी मस्जिदों से खुतबे ले जाते हैं, खुतबे जैसे खुतबे हिंदी हुआ, इन खुतबों को चुरा के दूसरे खुतबे रख जा रहे हैं और उन खुतबों से शेखैन का नाम काटा जा रहा है। गैरत नहीं आती है? हम कहते हैं खुदा की कसम, हुजूर के सहाबा पे एतराज, हुजूर की जात पे एतराज। क्यों? हजरत का कोई शागिर्द किसी मस्जिद में जाए और अगर वो चोरी कर ले तो लोग क्या कहेंगे? कारी साहब कैसा आदमी भेजा था, मस्जिद की गोलक लेके भाग गया। और अगर ऐसा बंदा आए हजरत के शागिर्दों में जो रात को बैठे बैठाए मदीने की हाजिरी कराते, तो आप कहेंगे हजरत कितना नेक भेजा है। जब सजदे में जाते हैं ना तो फिर खुदा की कसम बड़ी बरकतें दिखाई दे देती। तो ये क्रेडिट भी इन्हीं की जात को जाएगा। अगर कोई शागिर्द गलती कर दे तो जिम्मेदार भी उस्ताद होता है। मुझे बताओ, अगर आपका शागिर्द, लोग ना अभी जो मुनाजरा चल रहा था उसमें सनद दिखा रहे थे, है ना, सनद दिखा रहे थे। कुरान और हदीस की बातें करने वाले मुंह झांक रहे थे। मैं एक बात कहूं, सीधी सी बात है, मैं तवज्जो है भाई, देख थोड़ा सा, जिसको जहां जगह मिले खड़े रहिए, बोलिएगा ना, डिस्टर्ब करेंगे तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा। मेरे राहे तलब को आसमां के पार जाना है, ये ख्याल रखिए। मुझे बहुत आगे तक की सूझ रही है, अभी मैं आगे जाऊंगा, मगर बीच में डिस्टर्ब करेंगे, आप लोग आपस में खड़े होने का झगड़ा करेंगे, मसला ही खराब हो जाएगा। तो सनदे दिखा रहे थे, डिप्लोमा दिखा रहे थे, है ना। शर्त लगी थी, शर्त ये लगी थी ना, मुस्तनद आलिम मुनाजरा करे, मुस्तनद आलिम। तो मसला क्या था? हिफ्ज की सनद लेके बंदा बैठा है ना, उसे यही पता नहीं आलिम किसे कहते हैं और सनद किस चीज की मांगी जा रही, क्या दिखा रहा। तो मेरा कहने का मतलब ये कि हर किसी को ना नाज होता है, किसी को अपने पढ़े पे नाज है, किसी को पढ़ाए पे नाज है, किसी को शागिर्द पे नाज है, किसी को उस्ताद पे नाज है। लोग कहते हैं कि मेरा चेला है, कितनी अच्छी बिल्डिंग बनाई है, ये जो मेहराबें बनाई है मेरे शागिर्द ने बनाई है, कि ये जो शामियाना लगाया ना मेरे शागिर्द ने लगाया है, ये जो इंतजाम किया ना मेरे शागिर्द ने किया है। जब तुम्हें अपने शागिर्द पे इतना नाज है तो बता मदीने वाले को अपने शागिर्दों पे कितना नाज होगा, है ना। लोग फख्र से कहते हैं कि ये मेरा उस्ताद है, ये मेरा उस्ताद है, ये मेरा उस्ताद है। जब नाम आता है ना उस्ताजों की लिस्ट का, जब बात खुलती है तो कोई कहता मैं आला हज़रत के शागिर्दों में आता हूँ, कोई कहता मैं 3 वास्तों से मुफ्ती आजम के शागिर्दों में आता हूँ, कोई कहता मैं हाफिज मिल्लत के शागिर्दों में हूँ। उस्ताद पे सबको नाज होता है, तो फिर बताओ तो सही हुजूर के शागिर्दों को हुजूर पे कितना नाज होगा, कितना नाज होगा। ये लोग भौंकते हैं हुजूर के सहाबा के खिलाफ। आप तारीख का ये बाब पलट करके देखिए, सिर्फ हम ही अली अली नहीं कर रहे हैं, हुजूर के सहाबा ने अहले बैत का प्यार दिखाया है, सिखाया भी है। पंजतन की क्या अजमत है, ये हुजूर के सहाबा ने सिखाया है। जरा पढ़ के तो देखें तारीख का ये बाब। अल्लाह अकबर, मेरे जहन में एक बात आ रही है, कौन? उमर फारूक आजम। ये वो उमर फारूक आजम है जो मिंबर पे खड़े होकर कहता है या सारियल जबल। तो महीनों की मसाफत की दूरी पे रहने वाले, मसाफत के फासले और उनकी दूरियों पे रहने के बावजूद भी आवाज कानों तक चली जाती है। तू चीखता है तेरा बेटा नहीं सुनता है, तू बोलता है तेरी औलाद नहीं सुनती है। उमर मिंबर से बोलता है, लश्कर के कान तक आवाज जा रही है। तुझे क्या पता उमर कौन है, कैसा सवारा है मेरे नबी ने उमर को, कैसा बनाया था मेरे नबी ने उमर को। सोच तो सकी कौन है उमर। गैरत क्यों नहीं आती है उमर के खिलाफ भौंकते हुए। मेरे नबी ने कहा था जब तुम नेक लोगों की बातें करना तो मेरे उमर की भी बातें कर लिया करना, जब बच्चों के तस्किरे करो तो मेरे उमर के भी तस्किरे करना। अल्लाह अकबर, समझ उमर कौन है। जहां पे खलील ने खड़े होकर के दामन फैला के हबीब को मांगा था, वहीं हबीब ने खड़े होकर के झोली फैला करके उमर को मांगा था और रब ने उमर नबी की झोली में डाला। ऐसा डाला कि जब झोली में नबी के आया है, खुल के नमाजों का भी ऐलान हुआ था, खुल के रब की तौहीद का भी ऐलान होने लग गया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत,
मसलक आला हजरत फैज़ान आला हजरत फैज़ान शहदाए करबला मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। हजरत उमर की बारगाह में सफीर आया। सफीर, आप तन्हाई में बात कर रहे हैं, दरवाजा बजा, आवाज आई कौन? कहने लगा मैं आपका बेटा हूं, क्या काम है आपसे? जरूरी बात करिए। फरमाने लगे ठहर जाओ, अंदर आने की इजाजत है। ये कैसे खालिस लोग थे कि सगे बेटों को भी मशवरों में शामिल नहीं करते, औलाद को मनसब के ख्वाब ही नहीं दिखाए। जबकि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर बदरी सहाबी है, बहुत बड़ी शख्सियत है, लेकिन हजरत उमर ने कह दिया खड़े रहो, मैं जरूरी बात कर रहा हूं। आप बाहर निकले, फारिग हुए, बाहर आए, बेटे से पूछा आप बताओ। उन्होंने अपनी बात कही, फिर आपने फरमाया कोई और तो नहीं आया था? बेटे ने कहा कि हुसैन इब्ने अली आए थे। किससे? आधी दुनिया के बादशाह से हुसैन इब्ने अली आए थे। कहा बताया क्यों नहीं? कहा मुझे खड़े देखा, कहने लगे उमर से मिलना है, अमीरुल मोमिनीन से मिलना है। मैंने कहा अंदर है। उन्होंने कहा तुम क्यों खड़े हो? कहा मुझे इजाजत नहीं अंदर जाने की। वो लौट के जाने लगे। मैंने कहा ठहरे, मैं आवाज दूं। कहा नहीं, जरूरी बात होगी, जब बेटे को अंदर जाने की इजाजत नहीं तो मैं क्यों अंदर जाऊं, मैं जोहर में मुलाकात कर लूंगा। इतना सुना दौड़ लगा दी, हुसैन की चौखट पे आए, दस्तक दी, अंदर से मेरे इमाम निकले। कहने लगे शहजादे तशरीफ लाए थे? कहा जी आया तो था। कहा हुक्म कर देते, आप परेशान हुए, बताइए क्या हुक्म था? आप गए थे, फिर मुझे आवाज क्यों नहीं दिलवाई? कहने लगे आप अमीरुल मोमिनीन हो, दीन की जिम्मेदारी आपके कांधे पे है, इसलिए मैं लौट आया था। जब बेटे को अंदर आने की इजाजत नहीं, मैं कैसे अंदर आ जाता? खुदा की कसम हजरत उमर की आंख में आंसू आ गए, रो के कहने लगे शहजादे बताओ तो सही, आप कहां मैं कहां, मेरी औकात क्या है? पगड़ी उतारी और शहजादे के कदमों पे रख दी। फरमाने लगे बताओ तो शहजादे उमर की औकात क्या थी? कौन था उमर को पहचानता? आज जो इज्जतें मिली है तुम्हारे नाना के सदके में मिली है, आज जो उमर को वकार मिला है तुम्हारे नाना की नालायन के सदके में मिला है। शहजादे सबके लिए पाबंदी हो सकती है, लेकिन नबी के बेटों के लिए उमर की चौखट पे कोई पाबंदी नहीं हो सकती। तुम किस उमर की बात करते हो? किस उमर की बात करते हो? खुदा की कसम ये वो उमर है जिसकी मर्जी के मुताबिक कभी कभी आयतें अल्लाह कुरान में नाजिल फरमा देता है। हाँ, ये हजरत उमर है। समझने की कोशिश करें, इन्होंने हमें सिखाया सहाबा का अदब क्या है, इन्होंने हमें बताया अहले बैत से प्यार कैसे करना है। खुदा की कसम खाली अली अली कह के जन्नत नहीं पाओगे। हुजूर के बाकी सहाबा को गाली दो और अली अली का नारा लगाओ, ये तो पूछ के अली भी तुझसे राजी है कहने की। वो तो खुदा की कसम कैसे लोग थे, कहते हक मारा अली का। मैं कहता हूँ हमारा अली इतना कमजोर नहीं है जिससे कोई उसका हक छीन लेता। हक तो बड़ी बात है, कोई अली से एक तिनका नहीं ले सकता था। हमारा अली इतनी पावर वाला है कि जब तलवार चलती थी आवाज आती थी शाके मरता शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। हक छीन लिया। मुझे बताओ उमर हक पे ना होते तो अली बैठने देते? क्या बात। अगर उमर ना हक होते हुए बैठ गए तो क्या ये इल्जाम हजरत अली के सर पे नहीं आता? बोलो कौन सा दीन सुना रहे हो तुम हमें? क्यों गुमराह कर रहे हो कौम को? खुदा की कसम हम बरेली वाले हैं। हमारे एक हाथ में अहले बैत का दामन है, बेशक, दूसरे हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन है। बेशक, न हम अहले बैत को छोड़ सकते हैं न हम हुजूर के सहाबा को छोड़ सकते हैं। बेशक, सहाबा भी हमारे हैं, अहले बैत भी हमारे, बेशक, ये सारे हमारे हैं। कान खोल के सुन लिया जाए, खुदा की कसम सुने उमर कौन है। आखिरी बात बता दूं, समझ में आएगा उमर कौन है। एक दौर ऐसा भी गुजरा, उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी।